लायन के समूह को क्या बोलते हैं? लायन के समूह को प्राइड सर बोला आपका जाता है। स्क्रीन उसी तरह विजिबल नहीं है। स्किन विजुअल नहीं है। नहीं दिख रहा। नहीं सर, एक नहीं दिख मिनट, रहा। दिख रहे हैं आप? हम्म हाँ। हम्म हाँ हम्म। सर। लायन के समूह को क्या बोलते हैं? लायन के समूह को प्राइड बोला जाता है। उसी तरह भेड़ियों के समूह को क्या बोलते हैं? पैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैक। ठीक है, झुंड। भेड़ियों को झुंड को पैक बोला जाता है। ठीक है, लायन के समूह को प्राइड बोला जाता है। और बताइए। 1 से 11। 110 के बीच में पहले कोई डाउट? 110 तक? 110 तक कोई नहीं है? 110 से 111 से 120 तक? सर 106। इतना लेट के क्यों बोलती है? सर बोले थे, आप नहीं सुने। 3 चौका 12। ठीक है, क्या बन रहा है इसे? ठीक, क्या बन रहा है बताइए? 3 चौक 12 बताइए, सर, कुछ लग 12 रहा है? 24। हाँ सर, 2 का गुना क्या? हो क्या? रहा है सर। लास्ट में घट गया है ना, 21 आ गया है। देखिए, एक ही था। इस समानुपात दिया हुआ है, ई दोनों का रिलेशन इसके साथ होगा, ई दोनों का रिलेशन इसके साथ होगा, ई दोनों का रिलेशन इसके साथ होगा। 3 तिया 3 9। चौक 3 चौक 12। 9 का 3। 3, यहाँ पे देखिए, ठीक है, 3 गुने 3 सर कितना होगा? 3 3 गुने गुणे 3 3, हाँ 9 प्लस और 3। प्लस 3 12 हो जा रहा है। ठीक है, 66 हो जाएगा जी सर। उसी तरह 25 अच्छा, तिया 25 75। या 25 75। गुने 3 बराबर 78। 75। 75 प्लस 3 कितना होगा? 78। उसी तरीके से 21 गुने 3 क्या होगा? 63। 63 प्लस 3 66। क्या होगा? 66। ऑप्शन नंबर बी। और कितना नंबर? 11 1 सर। से 11। 111। वर्ग में क्या होता है? वर्ग पंचभुज। ठीक है, वर्ग क्या है? 4 पंचभुज से दिया। 5 वर्ग में हो रहा कितने है, भुजा होते हाँ। हैं? 5 वर्ग में कितने भुजा 4। होते हैं? 4। 4 4 होते हैं। 4। उसी तरह 4 चतुर्भुज से में, त्रिभुज में 3 भुजा होता है, समझ? चतुर्भुज में 4 होता है। यही सही है, एक बढ़ा के दे दिया है। त्रिभुज समचतुर्भुज, ठीक है तो आप सी। सम चतुर्भुज रोम्बस बोलते अरे हैं ना। यार, 3 होते हैं ना, ठीक 4 है, होते हैं हाँ ना सर, उसमें, ठीक है इसीलिए ठीक है। त्रिभुज हाँ ट्रायंगल में हाँ 3 ठीक। तो उसमें 4। और बताइए। 118। 118। 118 रोगी। रोगी के इलाज नहीं कौन करेगा? नहीं नहीं, ठीक सर्जन है, सही करेगा। है। हाँ, क्या सही है? सर्जन के द्वारा रोगी की सर्जरी की जाती है, तो सर्जन के द्वारा रोगी की सर्जरी होती है। सर्जन के द्वारा रोगी की, रसोइया के द्वारा सब्जी को पकाया जाता है। सही लग रहा है क्या? या फिर अध्यापक के द्वारा चौक से विद्यार्थी को पढ़ाया जाता है। क्या होगा बताइए? दर्जे कपड़े को सिर्फ सी हो जाएगा सी इसका। लगाए। 118 बी होगा इसका। कितना होगा? हाँ, हम तो ये लगाए थे, बी दिया है आंसर। हम तो दीप सी पूछ ही रहा है लगाए। क्या? उस विकल्प का चयन उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों के बीच में वही संबंध नहीं है जो नीचे दिए गए शब्दों के समूह अच्छा, के बीच में नहीं है। नहीं है। ठीक है, हाँ नहीं है ठीक वो है। पूछ रहा है। हाँ, ठीक है, फिर बी हो तो जाएगा। चौक विद्यार्थी ये हाँ नहीं है, बाकी सबके सब है। ठीक है, हाँ दर्जी के सर। द्वारा कपड़ा का सिलाई होता है, रसोइया के द्वारा सब्जी को पकाते हैं। ठीक है, कुम्हार के द्वारा मिट्टी से मतलब मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उसे सर्जन के द्वारा रोगी का मतलब सर्जरी करते हैं। ठीक है, बाकी इसमें ऐसा नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलिए। ठीक है। हाँ बताइए। 120 तक? 120 तक कोई डाउट? 120 तक कोई डाउट? 125 तक? 124। 124। 23 भी। आयात। आयात का निर्यात करना, तो वे का मतलब क्या होगा? राजस्व हो जाएगा। क्या दिक्कत है हाँ इसमें? तो सही होता है। 23 बताइए ना सर। अपोजिट एक भी है। नहीं होगा इसका।
क्यों ए होगा? ठीक है, इसका क्या होता है? इम्पोर्ट, सॉरी एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट का इम्पोर्ट हो जाएगा। भैया कि जमुना एक्सपेंसेस का क्या होगा? एक्सपेंसेस का क्या होगा? रेवेन्यू होगा ना। जमुना सकता है सर, Ex- खर्चा कम जमा क्या कर ठीक सकते है, हैं। वही तो हमको लगा वह मतलब खर्च कर रहे हैं तो क्या बोल क्रेडिट रहे हो? जमा क्या हो क्या बता जाएगा। रहे हैं? क्या? ऑपोजिट है सर ना। हाँ उल्टा है, ठीक है, तो वे का राजस्व होगा, ठीक है, इनकम। और बताइए। 27, 123। एल का 12, ठीक है, भी के 22, तो क्यू का कितना होगा? जेड का कितना होगा? 26 कहाँ गया? ये क्या इसमें दिक्कत है इसमें? 17 26। हाँ, ना आसान आसान प्रश्न नहीं देख रहे? इसे नंबर लिखा हुआ, एल का 12 भी का 22 लिखा हुआ है। नंबर याद नहीं है इसका मतलब अभी तक? याद है सर। याद है तो फिर ये काहे नहीं बना? ये तो इतना आसान है ये। और बताइए। 137। 130 तक किसी को डाउट है? 130 तक? 30 में है सर, 30 गलत हुआ है। वेटर को इतना लिखा है, कितना शब्द है? वेटर, इधर जंपर, ई आर इसमें भी है, ई आर इसमें भी है, दो तीन लास्ट किसमें, दो तीन सब में लास्ट में है। पी, मिलाइए, क्या क्या शब्द मिल रहा है उसके हिसाब से देखिए, कुछ बन रहा है क्या? यार मिल रहा है सर। 9 23 9 23। कुछ नहीं डब्लू करना है, ठीक है। डब्ल्यू कितने नंबर पे आता है? 23 पे। 23 नंबर पे। ए कितने नंबर पे आता है? एक। एक पे। एक एक नंबर नंबर पे। पे। दोनों को जोड़ के क्या बना? 24, 24 23 बना एक दिए, 24। ठीक है। आई कितने नंबर पे आता है? 9 नंबर पे। 9 9 नंबर नंबर पे। पे। टी कितने नंबर पे और आता टी है? 20 नंबर। 20 नंबर का। दोनों को जोड़ के क्या होगा? 20 29। नंबर पे। ई कितने नंबर पे आता है? 5 5 नंबर पे। आर 5 कितने नंबर पे और आता है? 18। 23 नंबर। उसी तरह आर और कितने पे आता है? 18। ई आर आर लास्ट में हम्म। 23 होगा। देख लीजिएगा, जोड़ जोड़ के दो दो ठीक डिजिट है को जोड़ सर। जोड़ के लिख दिया है। और और 140 तक कोई डाउट? 37 सर। 137 पे। 137। सॉफ्टवेयर के वर्जन होते हैं तो पुस्तक के एडिशन होते हैं, क्या दिक्कत है इसमें? नहीं बोल रहे 6 एडिशन बुक है? गलत। आप 6 एडिशन है। सर आप सी बोले हैं इसमें। हम्म, पेपर बैक। क्या बता? पेपर बैक? आप इसका सी लगवाए हैं। हाँ सी नहीं लगवाए नहीं हैं नहीं। अभी। हाँ इसका लेकिन इसका एक बार हाँ, जिसमें इसमें आंसर। सी दिए हुआ है। जिस प्रकार सॉफ्टवेयर लेकिन के अनेक एडिशन होता वर्जन है ना होते हैं, सर। उसी प्रकार से अनेक पेपर बैक हाँ। संस्करण। अच्छा, एडिशन नहीं बोलते उसको, संस्करण बोलते हैं। पेपर बैग्स को संस्करण बोलते हैं, हिंदी में इसका संस्करण बोलते हैं। हम लोग एडिशन अच्छा भी बोल देते हैं। पुस्तक। पेपर बैग्स दिया हुआ है इसका आंसर। सर पुस्तक के पेपर बैग्स मतलब इसका संस्करण होता है। एडिशन ये तो एडिशन होता भी हम है। लोग बोलते एडिशन पे ही तो मोस्टली काम करता है। हैं। हम लोग तो हाँ। एडिशन भी बात, लेकिन इसका पेपर बैग ले रहा है। और बताइए। 44। 44। उससे पहले किसी को 40 तक। और सैलो का प्रोफाउंड होता है। सैलो का मतलब छिछला होता है, ठीक है। उसका मतलब प्रोफाउंड का पाउंड उबर गहरा। हाँ ठीक है। सिनोनिम्स का राइट। एंटोनिम्स, क्या दिक्कत है इसका? हम्म, अपोजिट है। प्रोफाउंड का मतलब गहरा होता है, सैलो का मतलब कम गहरा होता है, उथला होता है, ठीक है। उसी तरह सिनोनिम्स का अपोजिट इंटोनिम्स। और कौन है बताइए? 150 तक। 150 तक कोई डाउट? 155 पे 150 है। तक। 152 सर। 155 तक। 55 152। 152। 52। 4 मिनट भारत में है, ठीक है। पिरामिड कहाँ पे? मिस्र में। ये भी नहीं आता है? हाँ, गीजा का पिरामिड मिस्र में, दुनिया का 7वां अजूबा में से एक। और बताइए। 100। 55 आर का STD। एस। हाँ इसमें क्यों पी, गलत हो गया? क्यों गलत हुआ? ये क्या दिक्कत है टी इसमें? यू हम्म, -1 +1 ही तो करना है, फिर हाँ, मेरा गलत क्यों हो गया? वो का क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। पी कहाँ पे है? नहीं, जे आर का इधर हो उल्टा चल रहा है जाएगा। ना, उल्टा चल रहा है। SR। हाँ। आर का एस हो रहा है, ठीक ओ है। एन आई हो जे के जाएगा। एल एम एन ओ एन हो जाएगा। एन किस में है? सर सीरियल का नहीं होगा। दिया। अरे एक मिनट एक मिनट, ये ध्यान से देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है।
इस दूगो के बाद यहाँ पे कॉमा दिए हुआ है, नहीं अच्छा दोगो के बाद कॉमा दिया हो, ठीक है। आर का हाँ एस, ओ का पी, तो उसी तरह ढूंढिए ना किसी का, आई जे के एल का एम हो सकता है, एस इधर का से टी ला हो रहा है सकता सर, है, ए का बी हो सकता है, यू का बी हो, उल्टा जा 55। रहा है, ठीक है। उसी तरह देखो यू का ठीक है टी, सर, हो टी जाएगा। का यू, टी का एस यू, टी सी हो सी का जाएगा। डी, यू का भी, ई का ए, ये नहीं होगा, ठीक है। आर का एस उसके बाद देखो एम का एल, सी एम हो का जाएगा। एल एम, उल्टा चला जा रहा है, नहीं तो एल एम का एल, ठीक है। आर का एस, टी का यू क्यू का पी, क्यू का पी तो नहीं होगा, उल्टा कौन सा हो जाएगा। अब 155 में दो को चुनना है, या तो ये होगा आर का सी एस, हो एम का एल, जाएगा। ये हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा। और हम्म, 160 तक और कोई डाउट। और है 160 तक, 158, 158। 158। देखिए क्या रिलेशन है, बाकी सब है उसी तरह इसी डब्ल्यू रिलेशन पे बात करेगा। एस एल का क्या लिखा है, दो एल एक का है। लिखा है पी, एल का पी तो +3 हो रहा है ना, यू का एक्स +3, एन जी का पी +2। उसी तरह डब्लू का ए, WXYZA +4, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो क्या एक्स को क्या लिखा है, ए लिखा है, तो एक्स को ए लिखेंगे तो क्या होगा, एक्स को ए लिखेंगे तो क्या होगा, XYZA +3, ठीक है। अब पी का QR +2, उसी तरह का रिलेशन देखिए किसमें है, मतलब क्या हो रहा है, +4 हो रहा है, ठीक है, +3 हो 4 3 रहा 2। है, +2 हो रहा है, ठीक है। किसमें हो रहा है, टी का एक्स लिख सकते हैं, टी का क्या होगा, RST, नहीं होगा। UVWX, ठीक है, सही जा रहा है ये। 158 का, फिर आई का एल लिख सकते हैं, IJKL, ठीक है, +3, ठीक है। एन का डब्लू में +2 होना चाहिए, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। अब चलिए चेक करते हैं 158 का बी चेक करते हैं, ठीक है। एन का आर, एन में आर कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ने पे आ जाएगा, MNOPQR +4 हो रहा है। आई का एल, JKL +3, ठीक है। बी का डी, CD 2 जुड़ जा रहा, हो जा रहा है, मतलब ये वाला फॉलो कर रहा है इसको, ऑप्शन ठीक डी। है। लेकिन आप इसका आंसर ए लगवाए हैं सर, क्या बात इसीलिए तो करते हैं, गलत हुआ है। नहीं, बी ही लगवाए हैं। बी ही लगाया, गलत सुन लेती है। और बताइए कौन सा, 159 सर। 159, ठीक है। निम्नलिखित 4 समूहों में से 3 अक्षर किसी न किसी प्रकार से, ठीक है, समान है, असमान को चुनना है। तो देखिए क्या हो रहा है, सबको देखना पड़ेगा सबके बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है। अब पी का एस के साथ क्या रिलेशन है, क्यू 3 2 आर है। एस, PQRS +3 हो रहा है। एस का इसके साथ क्या, STU +2 हो रहा है। यू का इसके साथ क्या रिलेशन, यू का एक्स के साथ UVWX +3 हो +3। रहा है, मतलब +3 +2 हो रहा है, ठीक है। बाकी समय में भी देखिए क्या हो रहा है, एम का 4 हो एम, जाएगा इसमें। हाँ ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, एम का क्या हो जाएगा, हम्म 13 बी पे हो आता है, नहीं 13 होगा। हम्म। 13। ये कितना बढ़ रहा है, MNO +2 हो रहा है, O का PQ +2 हो रहा है, Q का RS +2 हो रहा है, C का DEF +2 हो रहा है, F का GHI +2 हो रहा है, I का JKL +2 हो रहा है, G का GHIJK +1 हो रहा है, ठीक है। इसमें अगर IH के बाद I +1 हो रहा है, I के बाद J, मतलब सब में सेम चीज फॉलो कर रहा है, या तो +2 हो रहा है या फिर +1 हो रहा है, इसमें अलग अलग चीज फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो यही गलत हो जाएगा 159 का, ये है जो कि फॉलो नहीं करता। बाकी सब में क्या हो एक रहा हो है, तो ये सॉरी ये गलत कर दिए हैं, इसमें +3 हो रहा था ना, इसमें +2 हो रहा है, इसमें +3 हो रहा है, इसमें सब में मतलब क्या हो रहा था, +1 हो रहा है, इसमें अलग अलग चीज हो रहा है, इसलिए इसको फॉलो नहीं कर रहा। बाकी सब में सेम चीज जुड़ रहा है, तो सेम चीज कंसेक्यूटिव नंबर पे 3 3 3 3 2 2 1 1 करके जुड़ रहा है। और बताइए 160 एक बार बताइएगा सरसों क्या जीरा रिलेशन है। मूंगफली, ठीक है, सरसों जीरा मूंगफली सौंफ क्या अलग लग रहा है, मूंगफली। सरसों रबी का फसल है, मूंगफली। बाकी सबके सब क्या, मूंगफली, मूंगफली मूंगफली है। खरीफ का फसल है क्या, क्या आंसर लिया इसका, किस आधार पे बनाएंगे इसको। सर हम तो इसका सी आंसर लिया मसाला है। वाला इसमें बना नहीं, दिया। मूंगफली कहाँ फैलता है, मूंगफली कहाँ फलता है, जमीन के ऊपर या जमीन के नीचे। जमीन के अंदर। नीचे। हाँ मूंगफली जमीन के अंदर होता है, ठीक है। अब बाकी सब जो होता है जमीन के ऊपर फलता है, ठीक है। मूंगफली यही इसका उत्तर होगा, ठीक है। हाँ। मूंगफली जमीन के अंदर, बाकी सारे के सारे जमीन के ऊपर होते हैं, ठीक है। इसी को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जिस पर का अधिवक्ता का संबंध न्याय से, उसी पर का मध्यस्थ का संबंध किससे है, तो समझौता कराने से। समझौता। और बताइए 162 एक बार बताइए। 162, 162 ये कोई ऐसा है क्या, हो गया 17, सर, 6 का क्यूब है +1 है, हाँ 5 का 6 का क्यूब क्यू नहीं प्लस तो वन 5 का क्यू +1,
हाँ ये किसी का क्यों है ये? वो नहीं और वो कुछ तो मिल रहा है नहीं, वो क्या? 17 का स्क्वायर होता है। 17 का स्क्वायर? नहीं 17 का स्क्वायर 189 थोड़ी नहीं, ना वो होता है। 289 2 होता है। 162 का डी 254। सोचिए क्या होगा, ये नहीं लग रहा, आपने जो बताया वो नहीं लग रहा। सी हो इसको गया है सुनिए, इसका। इस सारे संख्या को मल्टीप्लाई कीजिए, सारे संख्या को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। 7 दूना 14, 7 जानते एकम हैं 7, भैया 7 क्या दूना करते 14, 6 सत्तरी दूना सत्तरी 12, का एक 6 दूना 12 जैसे 9 कि दूना 5 18 हो 9 जाएगा। 8 72, क्यूब प्लस 5 1। का 20, 20 दूना 40, 7 दूना 14, 6 दूना 12, 9 इस 9 8 72, इस तरह 500 का 20 दूना नहीं हो रहा 40। है सर। एक बार इस देखिए तरह दिमाग देख लगाइए लीजिए क्या ना, होगा। सत्तरी का दिखाई इक्कीस बताइए नहीं ना। होता है ना, वो फर्स्ट सर ऑर्डर डी डिजिट आंसर है। होगा, 100 डी दूना डी 12 होता आंसर। है, 9 दूना 18 होता है, अच्छा चार 254। ये ये बन गया, 24 नहीं बन गया, बन होगा, गया, बन गया। नहीं बनता है। नहीं हो बन गया, रहा हो है गया, हो सर गया, उससे अरे भी। हो गया। हो गया सर, डी ही आंसर होगा। 7 3 नहीं हो रहा 21, है। 6 दूना हाँ इन 12, दोनों में 9 तो दूना दो 18, ही तो आ रहा है ना। 4 का ही किसी का नहीं कट रहा है ना, इस शुरू वाला नंबर हाँ से कट जा रहा है। क्या है 162 का आंसर क्या है? डी है। कैसे है तो डी, लेकिन ये लॉजिक। एक और भी लॉजिक लगा सकते हैं, बता रहा हूँ ना, सारे डिजिट को जोड़िए। 7 सात दू 9 1 10, 10। कितना? हाँ ठीक है। 6 दू 8 1 9, 9 8 7 1 18, 5 4 9 2 11, ठीक है। सारे डिजिट को जोड़ने पे जो हमारा जो कंपोजिट नंबर से डिवाइजिबल आ रहा है, ये जो है सब प्राइम नंबर का आ रहा है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब सारे डिजिट को जोड़ने पे ये आ रहा है, ठीक है। सोल्यूशन में भी शायद यही देख लेते हैं, आपको सोल्यूशन क्या दिया हुआ है। डी दिया है। कितना नंबर है? 162, 162, हाँ ठीक है, वही होगा, ठीक है। संख्या 254 में शामिल अंकों का योगफल एक अभाज्य संख्या है, जबकि शेष में अंकों का योगफल एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। समझ गए? ठीक है सर। तो सारा के जोड़ के देख लिए, ठीक है। चलिए और बताइए, कितना नंबर? 170 तक कोई डाउट? 170 तक? 167 में। 160, उससे पहले किसी को डाउट? 165 तक? नहीं सर। 167, उस संख्या युग्म का चयन कीजिए, ठीक है, जिसमें 28 तिया कितना होता है? 28 तिया 84 होता है ना, सॉरी। दोनों संख्या आपस में 56 सिपर कर और 56 सब इतना था सर। जानते हैं इसमें क्या किया? 3 का क्यू, ठीक है, 3 का क्यू एक जोड़ा है, इसमें फिर 4 का क्यू एक घटा दिया है। देख कर और ऑप्शन होता है कोई? एक तो ये लॉजिक लग 3 रहा का है। क्यू प्लस 1, 4 का क्यू, हाँ ये घटा दिया, वैसा होगा क्या? जोड़ने घटाने वाला? नहीं नहीं है है ऐसा। क्यों? कौन सी ऐसा सिखा नहीं रहा है, है? ऐसा कोई नहीं नहीं है, है। ऐसा कोई नहीं है। हम्म, और कोई लॉजिक लगाइए। 8 एक काम करते हैं, 28 गुना कितना होता है? 56 होता है, ठीक है। 28 गुना 56 प्लस 7 कितना होगा? 7 ठीक है सर। 56 में 7 जोड़िए। 7 हो जाएगा। 7 उसी तरह 36 गुना 72, 72 में 6 जोड़ेंगे। 72 में 6 जोड़ेंगे, नहीं। उसी तरह नहीं हो रहा। 12 12 दूना 24 24, 24 और 7 नहीं, 4 नहीं ठीक होगा। है। 48 दूना 96, 16 दूना 32, 32 और 7 36 32 4 4 36 5 नहीं होगा। ये हो रहा है क्या? उस तरह नहीं ना है कि दोनों सेम से कट रहा है, जैसे 7 चौक 28 हो गया, 7 9 63 हो गया, तो वो देख लीजिए कोई सेम से डिवाइड नहीं ना हो रहा है। उस तरह होगा। देखिए हाँ हो गया, एक काम कर डी सकते हो हैं, जाएगा, ठीक ठीक ठीक, 2 नंबर होगा सर। देखिए डी एक हो काम कर जाएगा सकते हैं वहीं इसमें, ठीक है। 16 हाँ 4 डी ए 9 होगा, ठीक 36। है। 4 से ही 4 डिवाइड करके ऐड करना है, ठीक है। 4 से डिवाइड करना है। 28 दूना 56 और 4 से 28 को डिवाइड कीजिए, 7 जोड़ दीजिए, ठीक है। उसी तरह 16 दूना 32, 16 को 4 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा? 4 आएगा, ठीक है। 4 जोड़ दीजिए, 36। नहीं समझ आया सर। नहीं, कैसे समझ में आया? अरे 28 है यहाँ पे, 28 दूना 56 और 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, जोड़ दिए। तो 16 दूना 32 और 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, तो 36। दोगुना ठीक है। करके 4 से डिवाइड करके जो डिजिट आ रहा है उसको जोड़ दे रहे हैं। अरे इसको भी क्यों 4 यार से तो डिवाइड कर रहे हैं, इसको भी 4 से डिवाइड कर रहे हैं। इसको 4 से डिवाइड करे तो 7 आ रहा है, इसको 4 से डिवाइड करे 4 आ रहा है, ठीक है।
24 हाँ ठीक है। नहीं तो ठीक तो ऐड कैसे किए यही थे? लगेगा, दूसरा कोई बनेगा नहीं है। ठीक ना है तो सर। जैसे सेम क्वांटिटी से जैसे अच्छा डिवाइड कर रहे हैं तो सेम आ रहा है बोला जैसे था जैसे से डिवाइड करेंगे ना तो 7 चौक 28 होगा ना, 7 9 63 हो जाएगा, यानी कि 9 से फिर इसको अगर ऑप्शन 4 को करेंगे तो 4 से डिवाइड 16 को करेंगे तो 4 बार में हो रहा है, और 36 को करेंगे तो 9 कंडीशन वहां पर भी वो फॉलो भी हो कर रहा है। सकते हैं, लेकिन ये भी एकदम लॉजिक लग रहा है, ऐसा नहीं, अलग अलग है, सेम लॉजिक है। इसको भी 4 से कर रहे हैं, इसको भी 4 से कर रहे हैं, जो आ रहा है उसको जोड़ रहे हैं। ठीक है, और बताइए 170 तक, एक मिनट। 170 तक तर मुझको प्रेम देखने से दो। सहलाते हैं नहीं, तो क्या क्या होता है? दुश्मनी से लात मारते होंगे, और सी क्या हो कर सकते जाएगा लात हाँ। मारना। हैं? दुश्मनी जिससे रहेगा उसको लात मारेंगे, और क्या। और बताइए 180 तक, कोई डाउट? 73 73 73 76 क्या लग रहा है? कुछ लग रहा है क्या? 100 2 8, 8 7 56, 6 5 11, 7 1 8, नहीं, बताइए सर क्या होगा? केरल में मलयालम बोला जाता है या तमिल बोला जाता है? मलयालम। मलयालम। तो देखिए ना ये एक 171 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आप ऑप्शन डी बोले हैं आंसर। 171 में केरल मलयालम कहाँ है? 171 नहीं 72 सॉरी। नहीं ठीक है कोंकणी सही है। गोवा में, ठीक है, डोगरी गलत जम्मू देख में, लिए ठीक है, ये क्वेश्चन। गलत है, ठीक है। बोरी और अरुणाचल प्रदेश में, बोरी नहीं बोडी हाँ होता, ठीक है। बोडो, ठीक है। 173 देखिए क्या होगा 173। 173 डी होगा इसका। इसका दोनों का डिफरेंसेस कितना होगा? 30 हो जाएगा सर। 30। ये दोनों का डिफरेंसेस कितना होगा? 60 45 70 30 35 36 36। 35 ये दोनों का डिफरेंसेस, नहीं डिफरेंसेस कितना होगा इसका? 10 जगह इसका 20 20। ये दोनों का डिफरेंसेस बहुत ज्यादा। 37। ठीक है, सारा सम संख्या आ रहा है, डिफरेंसेस ये भी सम संख्या आ रहा है, इसीलिए आंसर यही है। डी ठीक है, 173 का। हाँ, ठीक है 173 का डी। ठीक है, डिफरेंसेस निकाल के, जब ना कुछ बने ना तो डिफरेंसेस निकाल के जोड़ घटाव करके भी देखिएगा, वो भी होता है कभी कभी। ठीक है, और बताइए 175 तक कोई डाउट? 180 तक कोई डाउट? 77 177 77 ए बी तो जी एच, ठीक है, एफ जी तो एल के, आई जे के एल एम, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। के एल तो क्यू का पी, क्यू का पी कहाँ है भाई? तो ये डी नंबर, क्या दिक्कत है इसमें? अरे दादा 177 का ये बोले हैं आप तो तो आए, आंसर। आप एक ये मिनट बोल फिर से दीजिए। मिलाने दीजिए, ठीक है, मिला के देखिए कहीं पे कोई गलती है क्या? क्यू जी एल क्यू डी भी, ही आंसर होगा सर। आंसर तो डी ही होगा। अरे ठीक तो है, ए होगा, कहाँ डी होगा? गलत में लगा दिए हम, ठीक। क्यों एल का के हो जाएगा ना जे जी का के एल क्यू एच, आर आई जे के एल का एम, क्यू के आर, पी आर क्यू जी का डब्लू, ठीक तो है, यही होगा, एल का एफ जी। ठीक है। हाँ ठीक है। एक एक जोड़ है, और बताइए 180 तक कोई डाउट? 180 तक, 80 180 तक, नहीं 83 185 तक, 185 तक, 83 52 का 200, 52 का 220, 52 चौका कितना होता है? 498 208 52 चौके 208 52 चौका कितना होता है? 220 होता है ना? 208 208 208 में होगा सर। 52 चौका 208 होता है, सॉरी। उसमें 3 जोड़ा है 20 चौके 80 80 83 कहाँ हो रहा है? बहुत भारी है सर। सोचिए क्या होगा? देखिए इसको भी ऐसे करना है, ठीक है, ये थोड़ा है, थोड़ा टफ है, ये ध्यान से देखिएगा। कहाँ गया? कितना है क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन ना लिखाई तो क्या है क्वेश्चन? लिखाई तो 52 का कितना दिया है? 52 का दिया 221 52 का दिया है, कितना दिया है? 21 21, ठीक है।
अब यहाँ पे देखेंगे 52 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? 208 हो जाएगा, 208 208 आ 208 जाएगा। अब 52 को अच्छा। 4 से डिवाइड भी कर देंगे तो कितना आएगा? 13। 221 हुआ। सर। हाँ हाँ दूसरा नंबर डिजिट कौन सा है? दूसरा नंबर डिजिट क्या है? 64 20 था। को 20 चलिए 64 देख लेते हैं, ठीक है। 20 को निकालना है ना हमको, निकालना किसका है? 20 का निकालना है ना, इसका हमको पता करना है से क्या हाँ होगा इसका 20 आंसर, का ठीक ही। है। 20 का निकालना है से 20 क्या होगा इसका आंसर। दूसरा डिजिट मेरे पास 40 क्या है? तीसरा डिजिट दिया है। तीसरा डिजिट कौन सा है? तीसरा डिजिट कौन सा है? 64। 64 का कितना दिया हुआ है? 64 64 का कितना दिया? 272। 64 चौका कितना होता है? 64 चौका 25 256 256 256। 64 को प्लस 4 से डिवाइड करेंगे तो 16 16। 282 272 272 होगा फिर तो। 274 दिया हुआ है क्या यहाँ पे? अरे 274 है कि 272 है यहाँ पे? क्वेश्चन भी नहीं देख के आप लोग बोल सकते? क्वेश्चन खोले हुए नहीं रहते क्या? तो फिर तो बोल क्यों नहीं रहा है गलत लिख रहा हूं तो? ठीक है 272, ठीक है सही है। उसी तरह 20 का क्या होगा बताइए? 20 का क्या होगा? 20 को 20 चौका 80 और फिर 4 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा? 85 क्या होगा? 5। कितना होगा? 85। भारी था क्या? हाँ नहीं भारी था। लॉजिक नहीं मिल ठीक है रहा था। लॉजिक मिला। हाँ थोड़ा ये भारी था, ठीक है। अगर इस लेवल का अगर आ रहा है ना तो ये लेवल ग्रेजुएट लेवल का है, ठीक है। मतलब अच्छा रीजनिंग है, अच्छा क्वालिटी का रीजनिंग है। मतलब कुछ भी हो सकता है, बस वहाँ लॉजिक लगना चाहिए, ठीक है। कोई कंडीशन नहीं, जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी करके देख के लॉजिक लगना चाहिए, बन जाएगा, ठीक है। चलिए आप कितना नंबर था ये कितना नंबर था? 190 तक बताइए, कोई डाउट? 190 तक 88 में सर। 88 संख्याओं का 4 युग्म दिए गए हैं, ठीक है। निम्न में से किसी न किसी युग्म समान है, एक असमान है, ठीक है। 18 है, 36 18 5 2 9 नहीं 25 25 सबको जोड़िए तो कितना आ रहा है? 4 1 5 5 2 7 713 13 3 जोड़ने पे कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। जोड़ने पे कितना आ रहा है? 16 आ रहा है, ठीक है। कुछ बन रहा है क्या? 14 5 19 16 आ रहा है, ठीक है। बाकी सारे को जोड़ने पे कितना आ रहा है? इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है? 8 4 12 5 18 18 से 24 26 हो रहा है। 5 2 7 7 7 14 14 7 21 ये मिल जा रहा है। ये मिल रहा है क्या? 5 4 9 2 11 11 11 5 16 8 5 13 1 मिनट 8 5 13 13 6 कितना हो रहा है? 13 6 19 19 5 24 ये भी मिल रहा है। ये मिल रहा है क्या? 8 4 12 5 17 17 से 24 2 26 ये नहीं मिल रहा है, ठीक है। 25 मिल रहा है सर, 25 ही हो रहा है। ये आंसर होगा इसका। अभी 25 ये 25 हो रहा है। 8 4 12 12 5 17 हाँ। 17 से 23 2 25 ये भी मिल रहा है। मतलब ये नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। चलिए और बताइए। 190 तक कोई डाउट? 190 190 तक कोई डाउट? 188 88 ना अभी बताया। नहीं 87 एक क्या बोल रही है? 187 88 तो बता दिया ना, आप कौन बताना? 187 187 ठीक है। क्या है 189 में? क्या होगा सोचिए। 13 करते 10 में से होता है सर। 13 6 78 13 नमा 117 13 6 78 13 नमा 2 है, ठीक है। तो 90 कितना होगा? 10 नमा 15 6 90 सर। 15 6 90 तो 15 नमा 135 दो बढ़ाना है ना। अरे 6 है 9 है तो 6 हुआ तो 9 होंगे ना। नहीं समझे? अरे सुनिए 78 है ना 78 क्या 13 गुने 6 78 करते हैं।
तो 117 को 13 गुने 9 करेंगे ना, 13 नवा, तो तेरा 15 गुने 6 करेंगे, तो 15 को 6 से करेंगे, तो फिर मतलब क्या होगा, तो 15 गुने फिर 9 करेंगे, हाँ सर 6 3 9, 135। फिर यहाँ पे भी 6 3 9, तो 135 होगा। उस तरह 18 18 6 108, 18 9 162। ठीक है, और बताइए 190 तो कोई डाउट? नहीं सर। कोई डाउट है 190 तक? 200 तक, 200 तक, 200 तक, 94 94 94। 94। ठीक है, अवसाद, अवसाद का मनोदशा, अवसाद में लोग जो काफी उदास था, मनोदशा। अनिद्रा में क्या होगा, अनिद्रा में क्या होगा, किसके वजह से अनिद्रा चिंतन होगी? नींद खराब हो जाता है, चिंतन हाँ, नींद खराब हो चिंतन जाएगा, नींद, अनिद्रा, नींद, नींद दिया चिंतन हुआ होगा। है। होता है, मनोदशा खराब होता है तो देख अवसाद इसमें होता है, लिखा वैसे क्या ही हो ना, नींद जिस खराब हो। प्रकार अवसाद, अवसाद का मतलब डिप्रेशन होता है। ठीक है, डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति हाँ का मनोदशा, मूड ठीक नहीं रहता, उसी पर अनिद्रा हाँ, से पीड़ित व्यक्ति तो को उसका नींद नींद नहीं ठीक आती नहीं है। रहेगा। ठीक है, सर हाँ, नींद तो हाँ, आती ही है, लेकिन चिंतन 94, के कारण ही अनिद्रा होता है सर। 98, नहीं 97। होता है ना चिंतन के कारण अनिद्रा। ठीक है, इसमें और बोल रहा टेंशन है से अवसाद। ठीक है, अवसाद, अवसाद क्या होता है? अवसाद का मतलब क्या है? डिप्रेशन। डिप्रेशन रहने के बाद इंसान का मनोदशा ठीक नहीं रहती है। उसी तरह अनिद्रा आने के बाद लोगों को नींद नहीं आती है। अनिद्रा के बाद नींद नहीं आती, चिंतन नहीं। ठीक, अनिद्रा के बाद चिंतन नहीं, अनिद्रा के बाद नींद नहीं आती। 194 का रिजल्ट ऑप्शन भी यही पहले दिया दे है। दिया है सर, रिजल्ट हाँ, रिजल्ट पहले पहले दे दिया दिया है, रिजल्ट पहले दे दिया है। आप लोग रिजल्ट बाद में मान के चल रहे हो, रिजल्ट पहले है। ठीक है, आप बताइए, 200 तक, 95 95 197, 12 तेरहिया 156, 14 15 210, 18 17 अठरहिया 8 7 56 नहीं होगा, 18 19 9 8 72, यही तो गलत लग रहा है। बाकी सबको अगला वाला डिजिट है तो मल्टीप्लाई कर दिया सर। ठीक है, 12 को 13 से करेंगे, 14 को 15 से करेंगे, 18 को 19 से करेंगे, जबकि 13 को 18 से करेंगे, 8 को 7 56 आना चाहिए, तो होगा ही नहीं। ठीक है, जी सर। 26। हाँ, देखिए जो रीजनिंग नहीं बना रहे, जो मैथ नहीं बना रहे, उनको बीएसएससी में कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। अपना दिमाग से बात निकाल दीजिए। ठीक है, लिख के देता हूँ। ठीक है, 75 नंबर भी आप लोग नहीं ला पाएंगे अगर मैथ रीजनिंग अगर नहीं बना रहे तो, चाहे आप कितना भी कहे नहीं तेज हो। ठीक है, लेकिन मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस नहीं करते, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैं झूठा दिलासा नहीं देता हूँ। जीके सेंटिक एग्जाम नहीं है तो पढ़ेंगे, आपका आ जाएगा। ठीक है, मैथ रीजनिंग नहीं बनाते हैं तो लिख लीजिए, सिलेक्शन नहीं होगा तो नहीं होगा। प्री का भी रिजल्ट नहीं आएगा। प्री का कटअप कम से कम, ठीक है, गर्ल्स का 100, कम से कम लड़कों को कम से कम 110 नंबर लाना पड़ेगा। ये तभी आएगा, तभी ये आएगा जब कम से कम 65 नंबर आप मैथ रीजनिंग से स्कोर करोगे और 50 नंबर जीके से करोगे। कितना भी बड़ा बाहुबली क्यों ना हो, ठीक है, 75 जीके पूछता है ना, 50 55 से जीके से मैं भी बैठूंगा ना, अगर बाई द मेरा भी 55 60 से ज्यादा नहीं सोने सही होने वाला। कुछ ना कुछ आदमी एग्जाम में गलत कर ही देता है। ठीक है, झूठा बात हम नहीं बोलते, हम भी 60 65 मैक्सिमम सही करेंगे, 10 12 मेरा भी गलत होना ही है। ठीक है, 2 4 हमसे बनेगा नहीं, अब 5 7 8 10 गलती करके आएंगे। ठीक है, इतना जीके पढ़ते पढ़ाते फिर भी, तो इसीलिए आपको कम से कम, आपको मैक्सिमम 60 नंबर आप पकड़ो, से आपको जीके से करोगे 55 से 60 के बीच में, ये स्कोर आपका जीके से रहेगा। और इधर से आपको लाना पड़ेगा कम से कम 60 से, मतलब कम से कम 65 नंबर लाना पड़ेगा। ठीक है, 60 नंबर इधर से रीजनिंग से कर लीजिए। ठीक है, अगर मिनिमम करके भी चलेंगे तो 105 नंबर अगर लड़के को आता है तो जिस हिसाब से सीट है 60,000 रिजल्ट देगा, तो 105 पे आपका फ्री हो सकता है। ठीक है, लड़कियां वही 95 और 100 के बीच में आपको स्कोर रहना पड़ेगा, और तभी आएगा जब आप मैथ रीजनिंग अच्छा करोगे तब। 100 नंबर तो कम से कम लड़की का कटअप रहेगा, लड़का का 105 107, 105 और 110 के बीच में। ठीक है, ये रहेगा कटअप। ठीक है, इसी में कुछ ऊपर कुछ नीचा हो सकता है, वो तभी आएगा जो मैथ रीजनिंग बनाएंगे। ठीक है, जीके नहीं है जो सुन के आप ठीक कर लेंगे। ठीक है, जीके सुन के ठीक हो सकता है, मैथ रीजनिंग सुन के ठीक नहीं होगा, बनाना पड़ेगा। ठीक है, मुश्किल से 8 गो 9 गो कॉपी आता है, तो बाद में हमें ना कहें, हम तो कोशिश कर ही रहे, हम टोटल खत्म करवा रहे, लेकिन आप लोग नहीं बनाते हो तो मेरी जिम्मेवारी वो नहीं होगी। ठीक है, सबको बोल रहे हैं। आज कितना कॉपी आया है? 7 या 8 कॉपी आया है आज भी। ठीक है, 40 लोग हैं इसमें। और बताइए, 197 नंबर। 24 10 12 392 9 2 11 3 12, 24 और 10 कितना? 34। 140। क्या लग रहा है? कुछ सोचिए, कुछ सोचिए, क्या हो सकता है? एक काम कर सकते हैं, ठीक है, अभी 14 14 में से 10 जाएगा तो कितना होगा? 14 24 14 हो 24, जाएगा।
14, 14 का स्क्वायर कितना होता है? ये दोनों को घटा दीजिए आपस में। 196। डी होगा। 196 का दुगुना क्या होगा? यस, 196 का जगह सही है। 292, ठीक है। 21 में से 18 गया क्या? 3, नहीं होगा। 27 में से 15 गया? 12 नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक है। 29 में से 18 गया? 18, 29, 19, 17। डी होगा। ठीक है। आप एक में ये कितना होगा? 14 होगा ना? कट गया एकदम से एक। हाँ 14 कितना होगा? 26 नहीं, 26, हाँ 14 नहीं, हो गलत हो जाएगा। गया। 14 का स्क्वायर 196, 196 दुगुना तो कभी नहीं होगा। ये घटाइए, ये सही लग रहा है। 18, ये कितना जाएगा घटाएंगे तो? 1 11 कितना होगा? होगा। 11 11 कर होगा। भैया। 11 का स्क्वायर, 11 का 2 से, स्क्वायर हाँ 121 इंटू 2, 121 का दुगुना 242। 242। ठीक, ऐसे किए ऐसे 19 में से 18। टफ है, आसान नहीं है ये, ठीक है। एग्जाम में दिमाग 12 into लगाना 10 पड़ेगा ये, ठीक है। अब दूसरी बात एक और भी बता रहा हूं, एग्जाम में अगर एक बार में अगर रीजनिंग ना बने ना तो उसका जबरदस्ती उनको बनाने का कोशिश मत कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा उसको, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं कि मार पीट लड़ाई झगड़ा क्वेश्चन से करना है, तो ना बनाइए कि हम रहेंगे, ठीक है। उसी चक्कर में खराब हो जाएगा एग्जाम, ठीक है। उसको स्किप कर देना है, ठीक है। उसे झगड़ा नहीं करना है, ऐसा नहीं हम बनावे करेंगे। और बताइए कौन सा है? हाँ, लास्ट में बनाएंगे, समय बचेगा तब। 202। 202, 200 तक किसी को कोई दिक्कत है? 200 तक? 99। हस्तलेख को ग्राफोलॉजी कहते हैं, हाथ से जो लिखने के ग्राफ। भूकंप के अध्ययन का पोमोलॉजी होगा? नहीं होगा। मृदा का अध्ययन आर्थियोलॉजी होगा? नहीं। जीवाश्म का अध्ययन पोडियोलॉजी होगा? नहीं। पदार्थ भौतिकी। पदार्थ का अध्ययन भौतिकी। क्या लग रहा है? यही सही होगा तो यही फिर होगा। पदार्थ से बहुत यही होगा सर। अध्ययन को क्या बोलते हैं? सुस्मोलॉजी कहते हैं। मृदा का अध्ययन का पेडोलॉजी कहते हैं। जीवाश्म का अध्ययन का ये उल्टा दे प्लेंटियोलॉजी दिया है। कहते हैं, ठीक है। प्लेंटियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो गलत हो जाएगा ना, तो यही सही लग रहा है। ऑप्शन से भी छांट सकते हैं आप। और बताइए। 104। 104? 202। अच्छा 204। उत्तक का हिस्टोलॉजी होता है अध्ययन, ठीक है। उभयचर का हर्पेटोलॉजी, पर्वत का अनुमेंटोलॉजी, ठीक है। सीप का ऑरेंथियोलॉजी, ठीक है। कीट का मेलिकोलॉजी, ठीक है। तो उभयचर का हर्पेटोलॉजी सही तो है क्या? 204 का ये नहीं लिया है क्या? अब नहीं है इसका मतलब हम लोग को ये तो जीके का क्वेश्चन है। यही होगा। ये तो जीके का क्वेश्चन है ना। और बताइए 205 तक किसी को कोई दिक्कत? लास्ट वाला भी बता नहीं। दीजिए। लास्ट वाला भी बताना पड़ेगा। 59 दूना 118, ठीक है। 59 दूना क्या है? 118 है, ठीक है ना। 59 5 कितना होगा? 295। दूना और 5 है तो 9 दूना 18 नहीं हो सकता, 10 दूना 20 नहीं, 15 दूना 30, 17 दूना 34 और 17 5 85। अरे कॉमन सेंस भी है, सारा का सारा 59 का मल्टीपल है दोनों डिजिट, बाकी 9 का नहीं है, 10 का ये नहीं हो सकता, 15 का नहीं हो सकता, यही तो है एक। 17 दूना 34, 17 5 85 आ रहा, ठीक है। हो गया? हाँ जी सर। कंप्लीट। रीजनिंग का 2 चैप्टर कंप्लीट, मैथ का 1 चैप्टर कल कंप्लीट हो जाएगा। संडे है, कल कोई को होमवर्क नहीं रहेगा, कंप्लीट हो जाएगा। हाँ सर, कल बना लेंगे। 172 क्वेश्चन है, सोच समझ के बोलिए। 50 बोल रहे हैं सर ना, कितना बनाएंगे? 50 तो आज ही मिला था करना वो। था। अरे 50 तो आज ही मिला था ना। हाँ, तो कल कितना तक करके लाना? कल संडे है, कल ऐसा करो 172 तक है ना, 172 है ना। हाँ। जितना तक बने, लेकिन मेरा टारगेट कम से कम 122 तक होना चाहिए सबका, ठीक है। 50 आज ही मिला था ना, कल के लिए 72 क्वेश्चन दे रहा हूँ। 122 तक एटलीस्ट कंप्लीट करके लाना है। कल जीके नहीं होगी, कल 122 क्वेश्चन का मैथ का यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है। ये व्हाइट बोर्ड है आप लोग का, ठीक है, देख रहे हैं ना व्हाइट बोर्ड है ना, यहीं पे बता दिया जाएगा, ठीक है। मैथ नहीं आता? क्या नहीं आता? मैथ बनाइए। 10वां कैसे पास करके मैथ नहीं आता है तो? बहुत कम नंबर आया था 10वां में। क्या नहीं आता मैथ है? सीखना पड़ेगा, ठीक है, सीखना पड़ेगा। मैथ का कितना क्वेश्चन था? मैथ के कितना क्वेश्चन दिए थे? कितना क्वेश्चन? एक क्वेश्चन चलिए बताता हूँ, एक क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मैथ का क्या था? कितना देर बचा हुआ है? चलिए 5 मिनट में हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है।
किसका कॉपी है ये? पूनम तिवारी। ये किसका है? सुरभि पांडे, दिशा कश्यप, चांदनी मिश्रा, चंदन कुमार। दो बार जमा कर दी क्या कॉपी? सर अलग अलग था ना, आधा आधा। संजना झा। गौरव सिंह कॉपी नहीं आता आपका? हाँ, पूछ रहे कुछ, कॉपी क्यों नहीं सर आता आपका? सर ये पूरा नहीं बनाए थे सर, 30 तक ही बनाए थे। पूरा क्यों नहीं बना? 50 को क्वेश्चन ही दिए थे, रीजनिंग का भी कॉपी नहीं आया था। इस्माइल कॉपी? नहीं सर बनाए नहीं थे सर। चंदन कॉपी आपका? नहीं बनाए हैं। क्या नहीं बनाई है? फॉर्म भरी हुई है? यस सर, तो फिर तबीयत ठीक नहीं था, टाइम भी नहीं मिला तो इसलिए नहीं बना पाए। ठीक है, तो ये बहाना 1-2 दिन से ज्यादा नहीं चलता, तबियत 1-2 दिन में ठीक होना जाना चाहिए, ठीक है। बनाएंगे तो पहला हमको क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन। टंकन समझते हैं क्या होता है? टंकन, जो परीक्षा आप लोग देने जा रहे हैं उसमें टंकन का काम यस होगा। सर, टाइपिंग। हाँ, यदि 2 टंकन 5 मिनट में, यदि 2 टंकक मतलब टाइपिस्ट 5 मिनट में 2 पृष्ठ टाइप कर सकते हैं, तो 10 मिनट में 2 पृष्ठ टाइप करने के लिए कितना टंकन की आवश्यकता मिलेगी देवी और सज्जनों, बताइए। 10 होगा। बताया सर। देखिए, सबसे पहले 2 टंकन 5 मिनट में, 2 गुने 5 मिनट में कितना टाइप करते हैं? 2 पृष्ठ टाइप करते हैं। अब हमको कितना चाहिए? हमको टंकस का पता नहीं, टंकस को चलिए उसका वैल्यू मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, पी मान लेते हैं, ठीक है। कितने मिनट में टाइप करता है? ठीक है, इतना, कितना पे 2 पृष्ठ था तो नीचे कितना दे देंगे? 20 दे देंगे, ठीक है। अब देखो ये कट जाएगा कितना बार में? 2 बार में। ये कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। 2 पंचे 10, P2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बन गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बन गया ना? हाँ, ठीक है। और नो, कॉमन सेंस की बात है, सब 2 का मल्टीपल है, ठीक है। सब 2 का 2 मल्टीपल है। 2 और 5 का मल्टीपल सब दूर दूर से दिख रहा है, तो एक ही नंबर है, ऐसे भी सीधा आंख बंद करके इसको मार दीजिएगा तो भी सही हो जाएगा। मत कीजिएगा वैसा, लेकिन वैसे भी पता चल जाएगा, ठीक है। रीजनिंग हाँ, कभी कभी आदमी के पास समय नहीं रहता तो हम लोग आखिरी समय में ऐसा करते थे। वो एसएससी में ना एक आता था, बहुत बड़ा पैराग्राफ आता था, ठीक है। क्या बोलते थे उसको? उसको पढ़ने का समय नहीं रहता था आखिरी समय में, ठीक है। उससे 5 क्वेश्चन निकलता था, क्लोज टेस्ट। तो कभी कभी उसको डायरेक्ट मार देते थे, कभी कभी सही भी हो जाता। डायरेक्ट मारने पे 5 में 2-3 सही हो जाता, तब छोड़ के आने से क्या फायदा। 6 संख्याओं का औसत 4.5 है, तो 6 संख्याओं का औसत 4.5 है, तो संख्या कितना हो जाएगा? सबसे पहले 4.5 गुने 6 45 है, 270 मतलब 27 हो जाएगा। इन संख्याओं के जोड़ को, इन संख्याओं को जोड़ को 3 के वर्ग से विभाजित करेंगे तो कितना होगा? 3 का वर्ग कितना होगा? 3 का वर्ग 9 होता है। 9 से इसको विभाजित कीजिएगा तो कितना होगा? 3 आंसर होगा। 3 आंसर होगा, होगा ना 3? हाँ चौथा संख्या, चौथा कैसे बनाएंगे? चौथा बताइए तो। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है ना जो मतलब ऑप्शन देख चौथा, करके कर सकते चौथा हैं। क्वेश्चन का आंसर इस्माइल बताएगी, कोई नहीं बोलेगा। करवा दीजिए। इस्माइल बताओ इसका आंसर क्या होगा? कोई नहीं बोलेगा चौथा का आंसर, केवल इस्माइल बताएगी, बताओ। नहीं आता हमको। अरे पढ़ो तो, क्या लिखा हुआ है? 2 संख्याओं के बीच का अंतर नहीं 13 ये 4 नंबर, 4 नंबर ये वाला पढ़ना है। को निकटतम, ये 50,000 होगा। 50,000 होगा ओ। बी नंबर ऑप्शन हैं? होगा, बी नंबर ऑप्शन। कौन सा? लिखा हुआ क्या है? 45,000। तो 50,000 क्यों बोल रहे? इतना आसान क्वेश्चन है, अब इससे आसान क्या मिलेगा? ये सब थोड़ा नहीं आगे आती। हो पाते हैं। चलिए 44 3 नंबर क्वेश्चन बनाइए, आप बनाओ सुरभि। 3 नंबर का आंसर क्या होगा बताओ। क्या होगा? भाग गई क्या ये? चलो कोई आदमी बनाए 3 का, क्या होगा आंसर?
आता है सर। दो सर संख्याओं का दो बीच का संख्याओं अंतर। के बीच का अंतर पूछा है, तो ए और बोलते हैं ए माइन मतलब ए मान लिए और बी मान एक्स लिए, प्लस ए माइनस बी 1365 हो गया। हम्म, और बोलता है कि जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, हम्म, और तथा शेष 15 बचता है, तो छोटी बंद संख्या करवाइए ना ज्ञात सर, इतना करनी। आवाज आ रहा था। आवाज तो कहाँ से आ रहा बी है? माइनस हम्म, मतलब फिर बी को जो बी दूसरा संख्या लिए है उसको ए संख्या से भाग करेंगे तो तो वो शेषफल बात जो तो ठीक है, बना है 6 कि नहीं आया बना ये है। बताइए। ये बना है ये? हाँ सर बना है इसका, सर इसका 270 आया है। ठीक है। अब ऐसा ही कुछ नहीं है, ज्यादा दोनों नहीं है, जो क्वेश्चन को बंद सॉल्व माइक बंद करेंगे कीजिए, तो आवाज आ रही है आपकी तरफ से बहुत, ठीक है। 50 तक इसको बना के, हाँ सर। जिन्होंने बना लिया है ठीक है घर से, ठीक है, 122 तक इसको बना लेंगे। टोटल इसमें 172 क्वेश्चन था, ठीक है। कल हम 122 तक सोल्यूशन करवा देंगे, ठीक है, समझ गए। रीजनिंग और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग पूरा पूरा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपकी अच्छी है तो पूरा पूरा स्कोर कर सकते हैं, नहीं तो किसी भी तरह आपको, ठीक है, 60 स्कोर तो कम से कम करना ही पड़ेगा, तभी जाकर रिजल्ट होगा, ठीक है। आज क्या पढ़ना है? ज्योग्राफी पढ़ना है ना सर। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। एक चैप्टर ज्योग्राफी का है, एक चैप्टर इकोनॉमिक्स का करेंगे, ठीक है। पहले क्या पढ़ना है? सर पहले इकोनॉमिक्स करवा दीजिए। हम्म, पहले इकोनॉमिक्स करवा दे। यस सर। ठीक है, इकोनॉमिक्स का कल एक चैप्टर कल हुआ था ना। जी सर। हम्म, अरे कहाँ से आवाज आ रही है? क्यों आप लोग इतना आवाज कर रहे हैं? बंद कीजिए। ज्योग्राफी का एक दो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ठीक है, पहले, उसके बाद ज्योग्राफी करवा के इकोनॉमिक्स भी करवा देता हूँ। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल 3287 263। 32,87,263। 32,87,263, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होगी? 179 या 179। फिर 180? 179। 179, बहुत सुंदर। कर्क रेखा भारत के, ठीक है, कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है? 23.5, ठीक है, 23 ध्यान में डिग्री। रखेंगे, 23.5, ठीक है। भारत और नेपाल के बीच में, ठीक है, इंटरनेशनल बाउंड्री जो मिलती है उस कितने किलोमीटर की है? 1761। 1751। कितना है? 1751, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 1751। चलिए, कहाँ तक इसमें हुआ था? कौन कौन चैप्टर हो गया था इसमें? सीमावर्ती देश हो गया था। म्यांमार के साथ हमारी कितनी सीमा लगती है? म्यांमार के साथ हम्म 2043, 1943, 2343, 1143।
1143 1643 1600 कितना है म्यांमार का? 1643 ही है ना? याद तो भूल गए क्या? सब करवा तो दिया था सब। जी ऊपर में सर होगा कल ही म्यांमार। तो भूल गए 1643 कल ही तो करवाया था। ऐसे याद रहेगा? ये सब आसान प्रश्न है, ये नहीं याद रखेंगे कैसे काम अंश चलेगा? रेखा 181 होता है ना? क्या? अक्षांश रेखा 181 होता है ना? नहीं नहीं, 179 179। होता है ना, दशांतर होता है 180। क्या करवाना था हम लोग को? ये यही से आगे कुछ था क्या? भौतिक विभाजन होगा सर। ये वाली? हाँ सर। हाँ, ठीक है। नया वाला ढूंढ लिए हैं घटना चक्र 2023 वाला। कहाँ मिला? पैसा से खरीदे हैं, एक जगह बेच रहा था कोई। सर पीडीएफ भी बिकता है? तो क्या लगता है फ्री में आता है क्या? कोई निकालता है, कोई हैक करके, ठीक है, वो हैक करके निकालता है, फिर वो मार्केट में बेचता है। उसके बाद कुछ दिन के बाद ना, अभी 2023 कहीं पे नहीं मिल रहा होगा, ठीक है? 2023 अभी कहीं पे नहीं मिल रहा है। हमने 2023 का सारा निकाला, ठीक है? ये भी 2023 के, ये भी निकाले 2023 के, ठीक है? और भी देख रहे हैं, ये भी 2023 के हैं। इसमें कितना है? 846 पेज है। पुराने वाला हिस्ट्री में देखिए तो कितना पेज है? हिस्ट्री में देखते हैं। इसमें कितना है? ज्योग्राफी में 720 पेज है, ठीक है? ये नया वाला ज्योग्राफी में 720 पेज है। पुराने वाला में कितना है 2022 वाला में? 752 है? नहीं अभी आ रहा है। शाम तक इतना पेज खत्म हो जाएगा? नहीं, हो जाएगा। कितना है उसमें पुराने वाला में? 752 752 इसमें कमा ही दिया नया वाला में। नहीं रुकिए हम देखते हैं। लगता है फालतू क्वेश्चन सबको हटा दिया है। चलिए, तो ये जो है आपका भारत का भौतिक विभाजन को अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है? भारत के प्राकृतिक प्रदेश को, ठीक है? चलिए तब चलते हैं। पूरा चुंबकत्व अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों, अपसादों, ठीक है, अपसादों के निर्माण के समय संरचित गुणों का अध्ययन करती है। क्या बोलते हैं उसको? पूरा चुंबकत्व बोलते हैं, ठीक है? विज्ञान की यह शाखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक होती है, ठीक है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी पूरा चुंबकत्व के माध्यम से ही किया जाता है, ठीक है? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया? इनका नाम याद रखिएगा, प्रश्न कई बार पूछा है। किसने दिया महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत? किसने दिया था? मैग्नट। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखिएगा। हाँ,